हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए अल्टरनेटर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी दूसरे नंबर की वीडियो होने वाली है, अर्थात पहली वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। कह रहा है क्वेश्चन के अल्टरनेटर ब्रश निम्नलिखित पर आरोपित रहता है। तो दोस्तों जो अल्टरनेटर में ब्रश होते हैं वो स्लिप रिंग पर आरोपित रहते हैं, ठीक है। और स्लिप रिंग द्वारा ही अल्टरनेटर के रोटर को हम डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में बनता है। जो अल्टरनेटर होता है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस पे बनता है? तो दोस्तों अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र रोटर में बनता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि दोस्तों अल्टरनेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो रोटर में स्थित होती है और इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग स्टार्टर में होती है, इसलिए ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो आपका रोटर में बनता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी होगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया जाए तो आपको सूत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पर जो आपका दे दिया गया है 4 पोल दे दिया गया है, 1200 आरपीएम दे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम पोल को पी से डिनोट करते हैं, मतलब कि पी यहाँ पर हमारा 4 दे दिया गया है, आरपीएम मतलब कि एनएस ये आपका कितना दे दिया गया है 1200 आरपीएम दे दिया गया है। अब हमको सिंपली एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जो सूत्र होता है आपका एफ बराबर एन एस पी अपान 120 होता है, जो कि एन एस का मान हमको मालूम है, पी का भी मान मालूम है और यहाँ पर 120 दिया गया, तो हम फ्रिक्वेंसी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एफ बराबर हो जाएगा, एन एस का मान हमारा 1200 दिया गया था, पी का मान हमारा कितना दिया गया था 4 दिया गया बटे 120। अब यहाँ पर दोस्तों फटाफट इसको कटा लीजिए। तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करके कटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 40 हर्ट्ज, ठीक है। आप लगा कर देख लीजिएगा, इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि मशीन की स्टेटर क्रोड लिमिटेड चादर की बनाई जाती है जिसमें कि, तो दोस्तों सभी को मालूम है कि जो एसी मशीन की स्टेटर जो क्रोड होती है उसको लिमिटेड चादर की बनाई जाती है, जिससे कि जो एडी धारा जो क्षति होती है वो कम हो सके। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ये हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत है, इसका खाली स्थान घूर्णन करने वाला होगा। तो दोस्तों बड़े व्यास वाला जो अल्टरनेटर होता है कम घूर्णन गति पर कार्यरत होता है, ठीक है। और इसका जो फील्ड सैलेंट प्रकार की जो रोटर सहित घूर्णन करने वाला जो होता है या होगा, ये सैलेंट पोल रोटर में शाफ्ट पर पोल्स स्थापित किए जाते हैं इस पे, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, फील्ड सेलेंट प्रकार के रोटर सही। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है तो उसमें पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल पिछड़ने वाला होगा या न्यूनतम होगा या शून्य होगा या अधिकतम होगा। तो दोस्तों जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स पर या चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है तो उसमें पैदा होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है वो अधिकतम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा दिया गया है डी, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी तथा एसी जनरेटरों में एक प्रमुख समानता है कि, तो यहाँ पर एक प्रमुख समानता होती है जो डीसी और एसी में जनरेटरों में होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या समानता होती है, तो डीसी तथा एसी जनरेटरों में एक प्रमुख जो समानता होती है ये होती है कि दोनों एसी विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं, ठीक है, या उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन की बेलनाकार रोटर की तुलना में सेलेंट पोल रोटर का
ऑप्शन दे दिया गया है कि व्यास तथा लंबाई दोनों बड़ी होती है, बी ऑप्शन दिया गया है कि व्यास बड़ा तथा लंबाई कम होती है, सी ऑप्शन दिया गया है कि व्यास छोटा तथा लंबाई अधिक होती है और व्यास तथा लंबाई दोनों छोटी होती है। तो दोस्तों देखिए, बेलनाकार रोटर की तुलना में जो सैलेंट पोल रोटर का जो व्यास होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और लंबाई क्या होती है, कम होती है। तो बेलनाकार रोटर की संरचना डीसी मशीन की आर्मेचर की तरह होती है, परंतु इसमें जो कोर होते हैं वो ठोस रखी जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार हमारा दिया गया बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति खाली स्थान निर्भर करती है। तो ये दोस्तों किस पे निर्भर करती है, तो ध्यान रखिएगा, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति जो है पोल्स की संख्या तथा घूर्णन गति पर निर्भर करती है। यदि आप सूत्र के अनुसार जानना चाहते हैं तो इसका सूत्र होता है F बराबर Pn/120, जिसमें आपका F होता है फ्रीक्वेंसी, P होता है पोलों की संख्या और ये जो आपका N दिया गया है ये आपका गति को डिनोट करता है, अर्थात आरपीएम में ये आपको गति को डिनोट करता है। तो इस तरह दोस्तों आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, अर्थात पोलों की संख्या तथा घूर्णन गति पर ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन की एक 4 पोल अल्टरनेटर को 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की अवधि काल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए 4 पोल मतलब कि पी का मान हमारा कितना दे दिया गया, 4 दे दिया गया है, 1500 आरपीएम, एनएस का मान हमारा कितना दे दिया गया, 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की अवधि पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा एक सूत्र होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, F बराबर होता है Pn/120। अब इसी सूत्र पे हम लगाएंगे, P का मान हमारा कितना दिया गया, 4 दे दिए गए और N का मान कितना दे दिया गया, 1500 दे दिया गया और बटे 120। तो फटाफट इसको लगाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 1500 बटे 120, 119 से 119 यहाँ पर कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, भाग दीजिए, कटा दिए, इसको कितना आ जाता है, ये आपका 50 हर्ट्ज आ जाएगा। अब दोस्तों ये क्या आ गया आपका, ये तो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल की अवधि काल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ईएमएफ का यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब ये उत्पन्न विद्युत वाहक बल की यदि हम यहाँ पर मानते हैं अवधि काल 1/f है तो यहाँ पर 1/50 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक अल्टरनेटर से किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित है, यदि फेज क्रम को RYB के स्थान पर RBY कर दिया जाए तो दोस्तों देखिए, एक कोई आपके पास अल्टरनेटर है, ठीक है, या हम मान लेते हैं कि एक अल्टरनेटर में किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित है, यदि फेज क्रम को RYB के स्थान पर हम RBY कर दें तो उसमें 3 फेज का मोटर लोड क्या होगा, प्रभावित होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। यदि दोस्तों हमारे क्वेश्चन में जो भी आपको गलतियाँ नज़र आ रही हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि जो भी हमारे द्वारा क्वेश्चन प्राप्त होगा वो आप तक पहुँचाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यतः खाली स्थान प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए, स्थिर फील्ड या स्थिर आर्मेचर या गतिमान आर्मेचर या चुंबकीय रोटर। तो दोस्तों विद्युत उत्पादन केंद्रों में जो प्रयुक्त अल्टरनेटर होते हैं ये सामान्यतः स्थिर आर्मेचर प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। कैसा होता है दोस्तों, स्थिर आर्मेचर होता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन की अल्टरनेटर की आउटपुट खाली स्थान में अंकित की जाती है, तो ये जो इसकी आउटपुट होती है किस में व्यक्त की जाती है, तो सभी को मालूम है केवीए में व्यक्त की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटर की आउटपुट केवीए में अंकित की जाती है और अल्टरनेटर की यदि रेटिंग भी आपसे पूछ दिया जाए तो आप सिंपली कहेंगे कि केवीए में ही व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन की अल्टरनेटर की आउटपुट खाली स्थान को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को संयोजित करना
पड़ता है, फ्रीक्वेंसी या करंट या वोल्टेज या फेज कोण। तो दोस्तों अल्टरनेटर की आउटपुट आवृत्ति को नियत रखने के लिए हम प्राइम मूवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और किसी अल्टरनेटर के घूर्णन करने वाले भाग को घुमाने के लिए जो प्रयुक्त यांत्रिकी है प्रणाली जो आपका प्राइम मूवर कहलाती है, ये मुख्यतः अल्टरनेटर्स में ही होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। कह रहा है क्वेश्चन के अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। तो इसका जो नियमन का सूत्र होता है दोस्तों वो आपका होता है वी आर बराबर वी एन एल माइनस वी एफ एल अपान वी एफ एल गुणे 100, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें वी आर क्या है, तो ये आपका वी आर होता है वोल्टेज रेगुलेशन, और वी एन एल क्या है, तो ये आपका नो लोड वोल्टेज होता है, और वी एफ एल पूछ दिया जाए दोस्तों तो ये जो आपका वी एफ एल दिया गया है ये आपका फुल लोड वोल्टेज होता है। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन के अल्टरनेटर्स को समांतर में प्रचलित करने से क्या होता है। तो दोस्तों जब अल्टरनेटर को समांतर में प्रचलित करने से क्या होता है, तो इससे अतिरिक्त लोड को वहन किया जा सकता है, ठीक है, इसे समांतर में प्रचलित करके। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए अर्थात अतिरिक्त लोड को वहन किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है क्वेश्चन की अल्टरनेटर का पावर फैक्टर खाली स्थान निर्भर करता है। तो जो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर है ये किस पे निर्भर करता है, तो दोस्तों अल्टरनेटर का पावर फैक्टर अल्टरनेटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन के अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया रिएक्शन का प्रभाव मूलतः, ऑप्शन देख लीजिए समझ में आ जाएगा आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी पर होता है, बी ऑप्शन दिया गया टर्मिनल वोल्टेज पर होता है, सी ऑप्शन दिया गया रोटर की घूर्णन गति पर होता है, और डी ऑप्शन दिया गया उत्तेजन वोल्टेज पर होता है। तो दोस्तों अल्टरनेटर में आर्मेचर जो प्रतिक्रिया जिसको हम रिएक्शन कहते हैं का जो प्रभाव है मूलतः टर्मिनल वोल्टेज पर होता है, ठीक है। और अल्टरनेटर में हम भी डीसी जनित की भांति आर्मेचर प्रक्रिया होती है, जो कि अल्टरनेटर में लोड के पावर फैक्टर के अनुरूप आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को घटाता बढ़ाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है अर्थात टर्मिनल वोल्टेज पर होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन के अल्टरनेटर की अत्यधिक उत्तेजित अर्थात ओवर एक्साइटेड कहा जाता है जब वह खाली स्थान पर कार्यरत होता है, इकाई पावर फैक्टर पर या पिछड़ते हुए पावर फैक्टर पर या आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर या शून्य पावर फैक्टर पर। तो दोस्तों अल्टरनेटर को अधिक उत्तेजित कहा जाता है जब वह पिछड़ते हुए पावर फैक्टर पर कार्यरत होता है, और अल्टरनेटर में उत्तेजन की दो विधियां पाई जाती है। चलिए मैं आपको आगे बता दूंगा कौन सी दो विधियां है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है बी क्वेश्चन के अनुसार अर्थात पिछड़ते हुए पावर फैक्टर पर यह कार्यरत होता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है क्वेश्चन के अल्टरनेटर्स के समन्वय को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि है ग्राउलर विधि या टेस्ट लैम्प विधि या डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि या इनमें से कोई नहीं। तो परखने के लिए पूछ रहा है दोस्तों, तो इसकी दो विधियां होती है जो डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि होती है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटर्स के समन्वय को परखने के लिए प्रयोग किए जाने वाली जो प्रचलित विधि है वो आपकी डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि होती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस सूत्रों में से किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपके सामने ये तीन ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजन टाइप के दिए गए, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जो आपका ए ऑप्शन दिया गया मतलब कि ई एवरेज बराबर 4.445 FT KP × KD, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है।
क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किए जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज खाली स्थान होता है, उच्च डीसी या निम्न डीसी या उच्च एसी या निम्न एसी। तो दोस्तों अल्टरनेटर को गतिशील रोटर को प्रदान किए जाने वाला जो उत्तेजक होता है आपका, जो वोल्टेज होता है वो आपका निम्न डीसी होता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, जिसका कारण है, रीजन पूछ रहा है इस पे कि छोटा यहाँ पर होता है कैसे। तो दोस्तों जब विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का जो व्यास छोटा होता है, जिसका कारण होता है उच्च घूर्णन गति पर कार्य करना। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब टरबाइन के अल्टरनेटर के रोटर को घुमाने के लिए जल टरबाइन का प्रयोग की जाती है, तो जल टरबाइन को घुमाने के लिए जल की तीव्र धारा की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अल्टरनेटर के घूर्णन गति कम होती है। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दो अल्टरनेटर्स में समन्वय स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर के से दूसरे अल्टरनेटर को लोड शिफ्ट करने के लिए। तो दोस्तों लोड शिफ्ट करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दो अल्टरनेटर से समन्वय स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए हम इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे दिया गया पहला, इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, जो कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताया। अगले वीडियो में और भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और इस तरह आपको डेली बाय डेली इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी वाला आइकन को दबा देंगे, तो आपको क्वेश्चन प्राप्त होते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।